अब आपको देर नहीं हो रही है? रात में प्यार किया, अभी तक आपका मन नहीं भरा? चलिए जाइए, चाचा जी के पास बैठ के बातें करिए, मैं चाय लेके आ रही हूँ। ठीक है, जाइए। चाचा जी आप बहू, मैं सोच रहा था चाय बन गई। हाँ चाचा जी, आप चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ। बहू, तुम कितना काम करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आप चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है बहू। अरे राजेश, सो क्यों उठ गए? हाँ चाचा जी, लेकिन आप बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ राजेश, ना जाने आजकल मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा सुख चैन ना जाने कहाँ खो गया। अच्छा। अब तुम बैठो ना। हाँ। ये लो, खाओ। नहीं चाचा जी, मैं पहले चाय पीऊँगा। सुनीता। हाँ, चाय होगा तो लेके आओ। बस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक है। अरे आज तुम्हें छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, थोड़ी देर में निकलूंगा तैयार होके। समय ज्यादा हो गया है। नहीं चाचा जी, वो ऑफिस में 2 दिन से बहुत काम हो रहा था और घर आके भी काम करना पड़ रहा है। वैसे बहू काम बहुत करती है। हाँ जी। थोड़ा इसका ख्याल किया करो। चाचा जी, ऑफिस के काम में इतना बिजी हूँ कि इसको टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। और फिर आप है ना, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ वो तो ठीक है, मैं तो हूँ ही इनका ख्याल रखने के लिए। मगर थोड़ा तुम भी रखा करो। क्या करें चाचा जी, ऑफिस में इतना काम है ना कि इसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। लेकिन कोशिश करूँगा कि अब इसके लिए भी टाइम निकालें। वैसे बहू चाय बहुत बढ़िया बनाई। तब तक आप लोग चाय पीजिए, मैं आपका टिफिन रेडी करती हूँ। हाँ। अच्छा चाचा जी, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है। हाँ जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है।
राजेश, जी चाचा जी बोलिए। तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए चाचा जी। अगर कब तक तुम 15,000 की नौकरी करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री का सारा कामकाज अब तुम देखो, और तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा। बेटा, तुम सब संभाल लोगे तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, और तो तुम पूरा काम ठीक तरह से करोगे तो मैं भी तुम्हें सब कुछ सौंप के तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगा। क्या आप मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, मुझ पर भरोसा रख सकते हैं? अरे पगले, तेरी सिवा है ही कौन मेरा, और मैं भरोसा किस पे करूं? तू तो अपना है ना। तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है चाचा जी, लेकिन मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कोई बात नहीं। अब तो ठीक है, अब तू कल से ऑफिस जाने की तैयारी कर। आज अपने बॉस को बोल देना। ठीक है चाचा जी, ठीक मैं है। आज ही उनको रिजाइन लेटर दे दूंगा। हाँ तो कल से अपना ऑफिस ज्वाइन करें। हाँ, अपना काम करो, सब कुछ तुम्हारा ही है। ठीक है चाचा जी। अच्छा, जाओ। अब रह गई इसकी बीवी, उसको भी उतार ही लूंगा। अरे सुनीता, अरे मेरा बैग लेके आओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। ये लीजिए। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ मैं। अरे बोल दो ना, क्या है? तो आज सुबह में जब मैं चाय बना रही थी ना, तो चाचा जी मुझे अच्छी तरीके से छू रहे थे, और मुझे लगता है उनकी गंदी नजर है मेरे ऊपर। अरे यार, तुम ना ये सब मत सोचा करो, ये दिमाग में ना ये सब मत रखा करो, ठीक है? और चाचा जी ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। पता है हमारे बारे में कितना कुछ सोचा उन्होंने, अच्छा इतना बड़ा कंपनी हमारे नाम कर रहे हैं। हाँ, तुम फालतू में ये टेंशन मत लिया करो यार। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ज़्यादा टेंशन मत लेना, ओके? आता हूँ मैं शाम को। इस इंसान को इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है, इसकी आंखों पे तो दौलत की पट्टी चढ़ी है। अरे मेरी बात ही नहीं सुनी। एक बार सोच के तो देखते कि मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना कुछ बोल दूंगी। क्या करूँ, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? तुम तो समझ ही सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? वो क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब तुम ही देखो, अब मैंने सुबह लाल ड्रेस पहना तो तुमने भी लाल पहन लिया। ये कहीं ना कहीं तुम मुझे हिंट दे रही हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ये ड्रेस। मैं वो नहाने जा रही थी इसलिए मैं पहनी, और आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है और मैच ही कर रहा है। ये देखो, ये देखो। मेरी बात को समझो ना, मेरी क्या भावना है उसे समझो। तो एक बात बोलूं, देखो मैंने बिजनेस का सारा कामकाज
तुम्हारे पति के नाम कर दिया, और तुम कहो तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे तो चाहिए ना, और तुम चाहिए मुझे। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, बहुत समझो। देखिए चाचा जी, ये गलत है। मैं आपकी बेटी समान हूँ। अरे क्या? गलत गलत क्या? क्या गलत है? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ बहू, तुम समझती क्यों नहीं? मेरी भावनाओं को समझो। ये क्या कर रहे हैं? अरे बस छोड़ो मुझे। बहू, इतनी बेवकूफी भी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे धक्के मार रही हो। अरे बहुत समझा करो तुम। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। देखो बहू, अगर इस बात को तुमने भूल से भी राजेश को कहा ना, तो सोच लो जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है ना, उस फैक्ट्री के सारे वर्कर मेरे हैं, और उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अपने पति से हाथ धो बैठोगी, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चुप रहना, जो चल रहा है उसे चलने दो। चलो, अब तो मिलना होता ही रहेगा, फिर मिलेंगे। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी मायूस हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं रोऊं गाऊं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ। क्या साफ साफ कहूं? आज तो तुम बहुत खुश होगे ना कि चाचा जी ये घर भी तुम्हारे नाम कर देंगे। कंपनी तो पहले ही तुम्हारे नाम कर दिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ कहो। मैंने तुम्हें बताया, तुमने मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं किया। बोले तुम्हारे चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे तुम्हारे ना रहने पे उन्होंने आज तो हद पार कर दी, मेरी इज्जत ही लूट ली। अब तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें ये घर चाहिए, कंपनी या अपनी बीवी। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं तो चाचा जी पे बहुत विश्वास करता था, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे। ठीक है, तुम रहो इस घर में अपने चाचा जी के साथ। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के। रुको, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें पहले समझ नहीं पाया। इस दौलत के चक्कर में मैं तुम्हें नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा चाचा जी गलत है। तुम चली जाओगी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा मैं? लेकिन चाचा जी के खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत पावरफुल आदमी है। मैं आज ही उनकी सारी धन दौलत को ठोकर मार के हम दूर जाके कहीं एक नई दुनिया बसाएंगे। बस मुझे माफ करो।